जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है सिग्मा के ऑनलाइन क्लास में। और आज के इस क्लास में हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जहां से बोर्ड के एग्जाम में कह लो तो 95% आशा रहता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, देखो इसमें करना क्या है, ये कर रहा है प्रत्यावर्ती धारा का सीरीज हम लोग पढ़ रहे थे, ये पता है आप सबको जानते हो, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, परिपथ की बात कर रहे हैं। तो ये छठा नंबर का आपका परिपथ होगा, जब इसमें कह रहा है कि क्या दिया आपका, एक प्रेरकत्व हो और एक धारिता हो, उस श्रेणी क्रम में जोड़ दी गई हो, तो इसके द्वारा क्या उत्पन्न होने वाला है, यानी ये क्या मिलेगा परिपथ में। ठीक है, तो आप देखोगे कि जब हम क्या करेंगे, एक प्रेरकत्व को, एक हम प्रेरकत्व ले लिए, चलो एक प्रेरकत्व, एक कुंडली ले लिए और एक संधारित्र ले लिए, और इसको श्रेणी क्रम में जोड़कर इसके सिरों के बीच एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ दिया गया है। वो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत क्या होता है, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये यल है, ये क्या है, सी है। जब जोड़ते हो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ोगे तो इन दोनों में बहने वाली धारा तो समान होगी। देखो इसमें बहने वाली धारा समान होती है, लेकिन प्रत्येक के बीच जो उत्पन्न विभवांतर, इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर जो होगा ये होगा VL, और इसके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो होगा VC। तो दोनों के सिरों के बीच विभवांतर अलग अलग होता है, लेकिन धारा क्या होती है, समान होती है। इस अवस्था में आप जानते हो कि इसमें जो प्रेरित विभवांतर होता है बहने वाली धारा से अग्रगामी, यानी जो प्रेरकत्व है उसमें बहने वाली जो धारा होती है उससे विभवांतर क्या होता है, 90 डिग्री अग्रगामी होता है, जबकि इसमें 90 डिग्री पश्चगामी होता है। इसका ग्राफ अगर देखना हो तो देखें, ये आपकी वैद्युत धारा है, ठीक, और ये इसका विभवांतर है, ये आपका VL है, और ये इसका विभवांतर है, नीचे की तरफ होगा ये क्या होगा, VC। यानी इन दोनों के बीच, VL और VC के बीच कितने डिग्री का कलांतर हुआ, ये 90 कितना 180 डिग्री का यहाँ पे कलांतर हुआ। तब परिणामी विभवांतर जब देखोगे तो ये मिलेगा आपको क्या, VL रेट VC, यानी बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाओगे, यानी VL माइनस VC भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखें आप परिणामी विभवांतर जब देखोगे तो V इज इक्वल टू आप लिखोगे VL रेट क्या होगा, VC हो जाएगा। क्लियर, जब VL इज इक्वल टू VC मिला, यानी आप इस चीज को लिख सकते हो कि ये V इज इक्वल टू क्या होगा, VL माइनस VC। ये माइनस ही है, ये रेट चिन्ह क्या है, माइनस ही है। ये इंडिकेट करता है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को सदैव क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, जब इतना हो गया तो इस परिपथ की प्रतिबाधा जो होगी वो कितनी होगी, तो प्रतिबाधा के लिए जानते हो Z लगाते हैं, तो Z इज इक्वल टू ये मिलेगा एक्सएल, ये रेट में मिलेगा क्या, XC। लेकिन यदि आपका ये जो एक्सल है इज इक्वल टू हो जाए XC के, तब तो आप जानते हो कि एक्सल XC के इज इक्वल टू होगा, तो Z इज इक्वल टू आप एक्सल और XC के स्थान पे भी क्या रखोगे, एक्सल। ये कटेगा तो क्या मिलेगा, 0, यानी परिपथ की प्रतिबाधा क्या हो गई, शून्य हो गई। और जब परिपथ की प्रतिबाधा शून्य हो जाती है तो कहते हैं अनुनाद की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। तब आपको अगर अनुनादी आवृत्ति ज्ञात करनी हो तो क्या करोगे, अनुनादी आवृत्ति के लिए आप क्या करोगे, एक्सएल इज इक्वल टू XC। एक्सएल का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, ओमेगा एल, और XC का होता है 1/ओमेगा C। अब यहां से हम ओमेगा का वैल्यू रख सकते हैं 2πf। जब पुट करोगे तो मिलेगा 2πf L इज इक्वल टू 1/2πf C। अब हम फ्रीक्वेंसी को इधर भेज दें, F को इधर भेजें, तो F को इधर भेजोगे तो ये मिलेगा आपको क्या, F स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2π का होल स्क्वायर, 2π जाके इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो 2π का होल स्क्वायर इनटू क्या मिलेगा, LC, इनटू क्या लिखोगे, LC। अब इसके पावर को उधर भेजें तो ये F इज इक्वल टू मिलेगा 1/, या लिख सकते हो टोटल को √1/2π का होल स्क्वायर इनटू LC, जिसको आप यहां लिख सकते हैं F इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 1 का वर्गमूल 1 होगा, 1/ इसका पावर 2 बाहर आ जाएगा 2π, ये मिलेगा आपको √LC। क्लियर, इसी आवृत्ति को हम लोग अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, और अनुनादी आवृत्ति तभी मिलती है जब परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, तो यहाँ पे परिपथ की प्रतिबाधा क्या हो गई है, शून्य हो गई है, और यहाँ पे अनुनादी आवृत्ति क्या मिली, इतनी। तो F इज इक्वल टू 1/2π √L/C। तो आप याद रखना कि कई बार पूछा जाता है कि बताएं कब अनुनादी आवृत्ति मिलती है, तो आप बोल दोगे कि जब हम किसी परिपथ में क्या जोड़ दें, L और C को जोड़ें, यानी प्रेरकत्व और धारिता को जोड़ें, और वो दोनों श्रेणी क्रम में हो,
और वहां पे क्या हो जाए, दोनों एक दूसरे के इक्वल्स हो जाए, यानी कि उसके प्रतिघात जो होते हैं उसमें उत्पन्न होने वाले जो प्रतिरोध होते हैं जिसको हम लोग प्रतिघात कहते हैं, तो एक्सएल और एक्ससी एक दूसरे के बराबर आ जाए तो उससे जो फ्रीक्वेंसी मिलती है उसी को हम लोग कहते हैं अनुनादी आवृत्ति। ठीक है, तो इस पे देखो बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार अंकित प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको सही तरीके से स्टडी कर लो, देख लो, पढ़ लो, समझ लो ग्राफ सहित, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चले आप नोट कर लें।